वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, बिहार में जो लोग हैं उनको अब वोटर लिस्ट से हटाने का काम किया जा रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी को भारत के संविधान पे, संविधान के निर्माता पे, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा नहीं है। इनको सोनिया गांधी जी के संविधान पे भरोसा है, इनको अपने परिवार के दस्तावेज पे भरोसा है। ये जनता को गुमराह करके और सत्ता में वापस आना चाहते हैं, ये जनता जान चुकी है। संविधान से देश चलेगा ना, कि बांग्लादेशी के कानून से देश चलाना चाहते हैं, रोहिंग्या के नाम पे आप राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को, प्रदेश को क्या बताना चाहते हैं? बिहार के 14 करोड़ लोगों को अपमान करना आपकी नियति बन गई है क्या? आप बिहार के लोगों को अपमान करते हैं, जगह जगह अपमान करते हैं। आपको इस पर बोलना नहीं आप चाहते हैं। अभी 21,391 बिहार में पुलिस बल की तैनाती की गई, इस पर श्री तेजस्वी यादव जी नहीं बोलेंगे और संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, संविधान के प्रदत्त अधिकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजतंत्र के परिधि से आप श्री तेजस्वी यादव जी आते हैं। बिहार के लोग जानता है कि आपके माता पिता को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जनता ने आपको सत्ता दिया था, आपके माता पिता को दिया था, लेकिन आपके माता पिता इतने अंधे हो गए कि बिहार के जनता को आंख में धूल झोंक करके बिहार के संपत्ति को लूटना प्रारंभ कर दिए। अब बिहार की जनता आपके झांसे में नहीं आएगी। इंजीनियर जी, वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है इसको लेकर नीतीश मोदी डर चुके हैं। ये उनको खुद मालूम है। रात में अगर नहीं सोते होंगे तो मोदी जी याद आते होंगे, नीतीश कुमार जी याद आते होंगे। उनको मालूम है कि अगर राज्य में 2-2 बार उप मुख्यमंत्री का अगर दर्जा कोई अगर दिया तो श्री नीतीश कुमार जी, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने ये ख्याति आपको दिया है। अब वो ख्याति आपको मिलने वाला नहीं है। विरोधी दल का नेता का भी अब जनता बिहार के चुनाव 25 का होगा ना, उसमें आपको ये ख्याति मिलने नहीं जा रहा है। आप जिस लायक थे बिहार की जनता, वो लायक आपको बना के छोड़ेगी। एक और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि कहा है कि शोषित वंचित जो हैं और साथ ही उसके साथ ही जो वोटर 8 करोड़ जो लोग हैं उनको साथ ये धोखा कर रहे हैं और इनको हटाकर जो वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जो आरक्षण दिया जा रहा है, सभी को समाप्त करना चाहती है नीतीश मोदी की जोड़ी। देखिए, ये अब जितना इनको गलत बयानबाजी करना है कर लें। श्री लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार चलती थी, इनकी माता श्री राबड़ी जी की सरकार चलती थी, उस समय 100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था, साल का 1200 रुपया होता था। और जब वो गरीब गुरबे दलित महादलित परिवार के माताएं और बहनें दादी जब जाती थी तो इनके माता पिता के कुशासन में ठेपा लगा करके 1200 जगह पर 600 रुपया दिया जाता था और डंडे के बल पर ब्लॉक से वो गरीब गुरबों को भगाया जाता था। धन्य है बिहार की जनता, धन्य है देश की जनता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज 400 नहीं, आज 1100 रुपया दे करके और डीबीटी के माध्यम से उन गरीब माताओं और बहनों के खाते में डाला जाता है। गरीब को मालूम है कि गरीब के रहनुमाई नीतीश जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। आप माता पिता के कुशासन को फिर वापस लाना चाहते हैं, जनता आने नहीं देगी। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य पर राजनीतिक बवाल खड़ा किया जाना विपक्ष की राजनीतिक दल की कमजोरी को दिखाता है। जब चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि बूथ लेवल एजेंट को आपको अपॉइंट करना है, तो बूथ लेवल ऑफिसर के साथ साथ बूथ लेवल एजेंट की भी जिम्मेवारी होती है, जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है। अगर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्य चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई जनता को परेशानी है, तो बूथ लेवल एजेंट को भी सहयोग करना है। लेकिन विपक्ष चूंकि राजनीति में मुद्दों के आधार पर राजनीति कर नहीं सकता, ये भयाक्रांत लोग हैं, भयभीत लोग हैं। अरे अपनी कमजोरी बताइए कि बिहार के तमाम मतदान केंद्र पर हम बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर सके, तो जो बूथ लेवल एजेंट ही बहाल नहीं करेगा, वह चुनाव में तो स्वाभाविक रूप से उसकी हार तय है और उसी हार के अंदेशा के चलते अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।